ये रखते हैं जी कॉलम में। और इन केस ऑफ बीम एंड स्लैब रेशियो इज 1:4, 1:4 की रेशियो आप छत और बीम के लिए यूज करते हैं, और कॉलम्स में आप 1:3 करते हैं। केवल दोनों 1:4 से सब काम चला रहे होते हैं, उससे नहीं करते। आइडियली आपको रेशियो इन कॉलम शुड बी हैवी, कॉलम शुड बी स्ट्रॉन्गर और बीम में कम होनी चाहिए। जो जंक्शन है यहाँ पे जो रेशियो होनी चाहिए दैट शुड बी सेम। आप क्या करते हैं, कॉलम की एक सर्टेन लेंथ आप बना रहे हैं M15 से, उसके बाद M20 से, उसके बाद सर्टेन लेंथ आप बना रहे हैं M15 से, उसके बाद फिर आप M20 शुरू कर रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं, जो कंक्रीट है उसकी मोनोलिथिक कास्ट नहीं कर रहे। कंक्रीट विल एक्ट एज अ डिफरेंट मेंबर ऑन अ सर्टेन हाइट देन अ डिफरेंट मेंबर। ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है। तो जो रेशियो है आपको उसका काम करना होता है, इस तरह का रेशियो है उसको आप, ये है आपका बीम आपका स्ट्रॉन्ग करने की वजह से और कॉलम की स्पैन की। आप देखो छत की छत बिल्कुल छत के ऊपर छत, छत के ऊपर छत फिर हुई है। इसका यही कारण है क्योंकि आपने क्या किया, आपने कॉलम को तो बहुत वीक रखा, बहुत स्ट्रॉन्ग रख दिया। देखो आपको पूरी छत वैसे दिख रही होगी। अच्छा, एक और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आजकल चल रही है, लोग क्या करते हैं कॉलम के अंदर बिजली की पाइपें भी डाल दे रहे हैं, पानी की पाइपें भी डाल दे रहे हैं, कॉलम के अंदर ही डाल दो, कास्टिंग हो जाएगी, बढ़िया पक्की रहेंगी, सब कुछ बीच में। होता क्या है, जब कॉलम आपका फेल होता है तो सब दिख जाता है, पहले तो बढ़िया चलती है, बेयरिंग द ग्रेविटी लोड एवरीथिंग इज फाइन। जब तक आप बोलोगे भूकंप नहीं है तब तक आपको सब बहुत बढ़िया दिखेगा। आप बिल्डिंग टेढ़ी बना लो, सीधी बना लो, आर्किटेक्ट के हिसाब से बना लो, खुद बना लो, एवरीथिंग इज फाइन। जैसे आपको एक आएगा, जो जो आपने उसमें पुण्य कर्म किए हुए हैं सारे बाहर दिख जाएंगे आपको अंदर की पाइपें भी दिखेंगी, बिजली की पाइपें भी दिखेंगी। कंक्रीट का जो मेन काम है, कॉलम का जो काम है, वो मिल जाए, उससे छेड़खानी हमें नहीं करनी चाहिए। आपको मैं एक रिसेंटली बताता हूँ क्या हुआ। आजकल बहुत अलग अलग तरह का फैशन आ रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। एक बंदा था, उसने क्या करना था, उसको स्ट्रक्चर आपका था वो चाहिए था आपको आरसीसी, उसमें जो स्टेयर केस वो चाहिए थी स्टील की। तो उसने क्या किया, आप बाद में प्लान है, मूड बदलता रहता है, जो मकान बना रहा है बंदा उसका मूड बदलता है, आज मेरे को ये वाला चाहिए, कल ऐसा नहीं, मेरे को आजकल वो सीढ़ी फैशन में चल रही है, सिंपल बीम है उसकी दोनों तरफ आपकी सीढ़ी है, वो बहुत फैशन में चल रहा है। व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, कॉलम को वहाँ से तोड़ा, यहाँ उसने और जो आपका ड्रिल होती है उसकी मदद से कॉलम तोड़ा, उस पर एक प्लेटफॉर्म बनाया वेल्डिंग करके, सरिया निकाल के, और वहाँ पे बीम टिकाया, छत तोड़ी, ऊपर वाली छत तोड़ी, उससे बनाया, और ऐसे ऐसे करके वो फ्रेम बना था। इसी तरह उसने टॉप का कॉलम था उनको तोड़ के छत डाल दी। कॉलम साइज हमारी वही प्रैक्टिस है, 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम ज़्यादा डाल देते हैं, ज़्यादा कोई 12 इंच बाई 12 इंच का कॉलम डाल देता है। देन व्हाट हैपेंड, जब वहाँ क्योंकि हाइट पे था, 4-5 मंजिल बना चुका था वो, जब तेज हवा चलती थी पूरी बिल्डिंग ऐसे ऐसे एक तरफ को चली जाती थी, स्वे देखने को मिलती थी, ठीक ठाक स्वे देखने को मिलती थी, क्योंकि जब हवा तेज चलती है वो तो लिफ्ट करती है पूरी की पूरी, आपने जो ऊपर ट्रस या टीन डाली हुई है उसको, और जो आपने सरिया था उसको एक्सपोज करके आपने उसके साथ प्लेट वेल्ड कर दी है, बहुत बड़ी दिक्कत है। जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं उससे बहुत सारी दिक्कत आती है, तो दिस शुड नॉट बी डन इन प्रॉपर डिटेल। इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करूँगा। ये इन प्रॉपर डिटेलिंग में ये आपको कॉलम बीम जॉइंट फेल होते दिखेंगे। यहाँ अगर आप देखें, यहाँ आपको रिंग्स दिख रहे होंगे, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। अगर आप इन रिंग्स को ध्यान से देखें, इनके बीच की जो स्पेसिंग लगभग 1 फीट के आसपास है ना। हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं जी, आप फुट पे 1 रिंग बांध दो, स्टिरप्स 1 फुट पे 1 फुट पे 1 फुट पे 1 फुट पे कैसी बांधो, जो सिमेट्रिक बांधो, बड़ी अच्छी लगती है। मार्वेंटर को भी क्या दिक्कत है, उसका तो काम आसान कर दिया आपने, उसने कितना लेना है, मार्क करना है, काम आसान है उसका, ठीक है जी। उससे होता है ये देखो, आपका यहाँ पे जैसे आपका शेयर आया, जो लोड आया, उसकी वजह से फीलिंग। फॉर एग्जांपल ये चेयर है हमारे पास, इस चेयर पे मैं बैठता हूँ, मेरा सारा जो वेट है नीचे की 4 टांगे लेंगी, मेरा वेट और बढ़ता है तो क्या होगा, ये जो 4 टांगे हैं इनको और लोड आएगा, और ज़्यादा मेरा वेट पड़ता है और लोड आएगा। अगर मैं एक रिंग लगा के इन 4 टांगों को बांध दूँ तो ले लेंगी, स्ट्रेंथ इनकी उतनी ही है, 4 टांगे हैं कुर्सी की, उनकी स्ट्रेंथ उतनी है। जैसे मैंने एक टाई की मदद से उनको बांध दिया,
ये जो बकलिंग की वजह से जो फेल होना था वो फेलियर नहीं हो रहा, यहाँ पे भी फेलियर हो रहा है। जैसे शेकिंग हुई उस वजह से जो टाइज थी इनमें स्पेसिंग इतनी ज़्यादा रखी थी, यहाँ पे जॉइंट फेल हो गई। So this should be avoided. हाँ, एक और हम चीज़ करते हैं जो जनरली हमने देखा है, आप क्या करते हैं, हम एक मंजिल बनाते हैं जी, एक घर में एक मंजिल बनाते हैं, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। एक मंजिल हम बनाएंगे, उसके बाद हम 4 सरिये से हवा में खड़े कर देंगे ऊपर वाले। क्या सोचते हैं जी, कल को दूसरी बनाएंगे, देन वी यूज दैट, वेरी कॉमन प्रैक्टिस। वो 4 सरिये फिर क्या करते हैं जी, जब मिस्त्री आता है वो क्या करता है, 4 सरिये को बाइंडिंग वायर से बांधता है, बाइंडिंग वायर से 4 सरिये को बांध देगा, एक मंजिल और उठा देगा। आप क्या कर रहे हैं, ये जो जोन है, क्रिटिकल जोन है, वहां क्या कर रहे हैं, लैपिंग। लैपिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, इसको मना करना ही नहीं। अगर आपको ऐसी लैपिंग करनी पड़ जाए तो कॉल द वेल्डर, भाई साहब वेल्ड करो, मैकेनिकल कपलर लगाने चाहिए ऐसी जगह पे, बट दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। अच्छा, इसका एक ये नुकसान है। दूसरा नुकसान, आप क्या करते हैं, 4 सरिये हवा में छत के ऊपर छोड़ के रखते हो, वो क्या करता है, सरिये गेट करोडेड विद टाइम। स्टील है जी, मॉइस्चर है उसके पास, टेम्परेचर एम्बिएंट है, तो विल गेट करोडेड। और करोजन स्टील की थ्रू आउट होती है। जनरली कंक्रीट की जो पीएच है 12-13 के करीब करीब होती है। इन अ पीएच ऑफ 12 to 13 द स्टील कांट करोड। हमने क्या किया, उसको एक्सपोज करके रखा हो, स्टील क्या करेगी, अंदर से अंदर कोड होती जाएगी, स्ट्रेंथ कम करती जाएगी। तो इन ज्वाइंट को ऐसे छोड़ने से भी और 2 major losses, one, steel will get corroded, the strength of major structural elements will get decreased, and this type of shear failure would be easily seen. ठीक है, तो इन सब चीजों से हमें बचना है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा कॉलम फेल हो गया। ये ऐसे डेमोलिश्ड बिल्डिंग नहीं है। ओके सर, अगर आप ये वाला देखें, ये कॉलम देखें, तो दिस यहाँ पे आपको देखो कितनी ज्यादा रेनफोर्समेंट दिख रही होगी। कैन यू सी दिस वन, बहुत ज्यादा आपको रेनफोर्समेंट दिख रही है। ऐसा नहीं है दिस कॉलम इज हैपीली रेनफोर्स्ड, नहीं, एट दिस जोन देयर हैज बीन लैपिंग, बहुत सारी लैपिंग करी हुई है। सारी की सारी बार्स हैं, मान लो आप 4 बार्स कॉलम में डालो, 4 यहाँ और 4 लैप करके यहाँ पे, यहाँ 8 बार्स हैं, बट दे आर लैप्ड हियर। एक बार की पूरी स्ट्रेंथ है, एक बार को आप सिर्फ तार की मदद से जोड़ दे रहे हो, जो आप तार की मदद से जोड़ दे रहे हो, यहाँ पे फिर आपको दिक्कत है। इस तरह का आपको फेलियर देखना होगा, इसको आप प्लास्टिक हिंज फेलियर भी बोलते हैं टेक्निकल नाम में, इस तरह का। ठीक है, अच्छा, अदर थिंग विच इज़ वेरी क्रूशियल, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक आपको हुक दिख रही होगी, दैट हुक इज बेंट ओनली अप टू 90 डिग्री। ये देखिए, अगर आप ये वाली हुक देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट, दिस इज बेंट अप टू 90 डिग्री ओनली। ये वाला दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, बहुत कॉमनली यूज की जाती है हमारे यहाँ। आप बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कराते होंगे, बहुत कॉमनली यूज की जाती है। रीजन बीइंग कि जो बार बेंडर है, इट टेक्स मोर एनर्जी टू बेंड। आप 90 डिग्री बेंड करके छोड़ दोगे, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यू हैव टू बेंड अगेन फॉर 45 डिग्री, इट टेक्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट। जब वो 1 घंटे में 20 रिंग बना रहा था, 1 घंटे में उसके 12 ही रिंग बन रहे हैं, उसको बेंड करना पड़ रहा है। 8 का सरिया तो ही कैन बेंड समवट इजीली, बट जब आप बोल रहे हो कि 10 mm का सरिया आपको बेंड करना है, तो वो तो आप खड़े कर देता है कि भाई साहब ये तो हो ही नहीं पाएगा। बट इससे होता क्या है, आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे ही आपको एक आएगा, ये पूरा जब कॉलम हिलेगा, ये जो आपका हुक है दिस विल ओपन। जैसे ही ओपन अप होगा, तो यहाँ से क्या होगा जी, आपका ऐसे, जैसे आपका फेलियर हो गया, आपका ये जॉइंट फेल हो गया, पूरी की पूरी छत इसी को, एंड द मेजर लॉस, लाइफ लॉस इज